इंदौर जिला प्रशासन ने कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। बता दें कि इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को घर खरीदने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत शनिवार से लालबाग में 2 दिवसीय विशाल आवास मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की जा रही लगभग 150 कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए आरक्षित 5000 से अधिक भूखंडों और प्लॉट्स की बिक्री की जाएगी। लालबाग में आयोजित इस आवास मेले का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों तक पहुंच बनाना है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अब तक घर खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं। मेले में शामिल होने वाले लोगों को बेहतर विकल्प और सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि प्लॉट और फ्लैट खरीदने वालों को आसान किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जाए। इसी के साथ ही मेले में मौजूद विभिन्न सरकार योजनाओं के तहत नागरिकों को आवास चयन करने का भी अवसर दिया जा रहा है। 2 दिवसीय मेले में विभिन्न सरकारी एजेंसियां और डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए। यहां आने वाले लोग अपनी पसंद और बजट के अनुसार भूखंडों और फ्लैट्स का चयन कर सकते हैं। साथ ही प्रशासन की ये पहल ग्रामीण इलाकों में रियल एस्टेट के विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। जिला प्रशासन का मानना है कि इस आवास मेले से न केवल आवासहीन नागरिकों को घर मिल पाएंगे, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त करने में भी मदद मिलेगी। लालबाग में आयोजित ये मेला शनिवार और रविवार 21 तथा 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। जिला प्रशासन ने अपील की है कि जो लोग अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं वे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। आवास मेले में आने वालों के लिए सूचना केंद्र और हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं, जहां उन्हें विस्तृत जानकारी दी जा रही है। यह आवास मेला न केवल नागरिकों को घर का सपना साकार करने में मदद करेगा, बल्कि इंदौर को एक प्रगतिशील और समृद्ध जिले के रूप में स्थापित करने में भी सहायक होगा। देखिए, सबसे पहले तो जिला प्रशासन को हम क्रेडाई और नरेटको की ओर से धन्यवाद देंगे कि जो आज ये जिला प्रशासन ने मेला आयोजित किया है, इसमें लगभग 150 स्टॉल्स अलग अलग कॉलोनाइजर्स बिल्डर्स के लगे हुए हैं और गरीब तबके के लिए जो ईडब्ल्यूएस एलआईजी के प्लॉट्स होते हैं वो आज पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पे बुकिंग की जा रही है। और आज इसका जो ओपनिंग था वो सुबह 10 बजे था, लेकिन 9 बजे से यहाँ इतना रश है तो सक्सेसफुल तरीके से आज ये पूरा आवास मेला आज दिख रहा हमको कि इसमें काफी कुछ प्रशासन को जो चाहता था कि गरीब तबके को प्लॉट मिले, फ्लैट मिले, सस्ते दरों पर मिले, वो यहाँ हो रहा है। कितने बिल्डर्स और इसके अंदर जो है मैंने बताया अभी लगभग 150 बिल्डर्स जो हैं जो कि यहाँ पे भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। क्या गाइडलाइन रखी है आपने इसके अंदर? गाइडलाइन ऐसा है कि जो जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित है, मध्य प्रदेश शासन की जो निर्धारित गाइडलाइन है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए डब्ल्यूएस एलआईजी के लिए, उसकी इनकम 3 लाख और 6 लाख से कम होना चाहिए, उस तरीके से जो उसका पहला मकान पहला जो परचेसिंग होना चाहिए, वो सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ बुकिंग की जा रही है। एक चीज देखने में आई है कि प्राइस नहीं बताई जा रही है। तो नहीं, आज कलेक्टर साहब खुद यहाँ पे स्वयं घूम कर गए अभियाल, और प्राइस के मामले में ऐसा है कि उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी सस्ते दरों पे जो कि जनरल प्लॉट होते हैं उससे लगभग 40-50% दर पे यहाँ पे बुकिंग की जा रही है। सभी अलग अलग है, वो तो लोकेशन के आधार पे निर्धारित रहती है, अलग अलग प्राइस है। 150 लोकेशंस पे यहाँ पे कॉलोनीज है तो उस हिसाब से अलग अलग प्राइजेस है। देखिए, एक ईडब्ल्यूएस आवास मेले की पहल यहाँ पर करी गई है और जैसा कि राज्य शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि गरीबों को उचित मूल्य पर घर के लिए फ्लैट या फिर जो प्लॉट हैं वो दिलवाए जाएं, उसी कड़ी में ये प्रयास किया गया है। अभी तक जो भी कॉलोनी की परमिशन दी जाती है उनमें चूंकि कुछ ईडब्ल्यूएस के प्लॉट रखना जो है वो अनिवार्य होता है, लेकिन उसकी जो आवंटन की प्रक्रिया है वो अपारदर्शी होती थी और उसको पारदर्शी बनाने का प्रयास जो है पहली बार किया गया है। और इस हेतु जितने भी हमारी कॉलोनी से परमिशन हुई हैं, जिनके तहत अलग अलग जगहों पर जितने भी ईडब्ल्यूएस के प्लॉट्स उपलब्ध हैं, उनको सबको पब्लिक फोरम में पहली बार रखा गया है और लोगों को जो है हमने खबर करी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संपादित करी जा रही है, कोई भी चीज़ ऑफलाइन नहीं है। क्रेडाई का बहुत अच्छा सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है और उनके जो लगभग 120 के आसपास काउंटर्स अलग अलग डेवलपर्स के लगे हैं और इनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि चूंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको
EWS को सब्सिडाइज रेट पे कलेक्टर गाइडलाइन पे बेचा जाएगा। ये ज़रूर है कि जो पात्र लोग हैं वो EWS कैटेगरी के होंगे, लेकिन रेट को लेके कोई नियम नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि कम से कम 40% डिस्काउंट के साथ सब्सिडाइज रेट पे जो है इनको वो किया जाएगा, प्लॉट्स दिए जाएंगे। इसमें क्रेडाई का हमको बहुत सहयोग भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ बैंक्स के काउंटर भी हैं, जो लोग अपना फाइनेंस कराना चाहते हैं उसको भी हम लोगों ने सुविधा मुहैया कराई है। तो निश्चित रूप से जो पात्र लोग हैं उनको सबको एक छत पर लाकर और जो उपलब्धता है EWS की उसको पब्लिक फोरम में रख के बहुत पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया को संचालित करने का ये पहली बार प्रयोग हुआ है। इससे हम लोग सीख लेते हुए अगर कुछ कमी पेशी रह जाती है तो आगे और बेहतर इस प्रकार के मेले लगाने का प्रयास करेंगे। सर, पब्लिक से क्या अपील करेंगे 2 दिन के मेले के लिए? देखिए, मैं सभी से यही अपील करता हूं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो रहा है तो उसी इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर आके ही इसमें भाग लें। और किसी भी तरीके से अगर कोई बिचौलिया आपसे संपर्क करता है या अन्य किसी तरीके से संपर्क कोई करता है तो बिल्कुल भी उसको एंटरटेन न करें। यहाँ पर पारदर्शी तरीके से सारी प्रक्रिया संपादित करी जा रही है और जो सहयोग दिया गया है क्रेडाई की तरफ से और बैंकों की तरफ से उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। सर, कितने जो लोग हैं उनको इससे प्रॉफिट मिलेगा? कितने प्लॉट्स और फ्लैट हैं? कितने लोग यहाँ पर आने की अपेक्षा है? देखिए, अभी लगभग 8000 के आसपास हमारे प्लॉट्स की इन्वेंट्री है। लगभग इतने ही रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं, 8000 जैसा हम लोग देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हैं, 120 के आसपास डेवलपर है और लगभग सभी प्रमुख बैंक यहाँ पर उपस्थित है। देखिए, इंदौर को पूरी तरीके से देश का पहला भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और इस दिशा में जो हमारे प्रयास हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किए जा रहे हैं। जितने भी ऐसे लोग लगे हैं इस कार्य में, हम लोग उनको आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर रेस्क्यू करा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं। जिनके पास कोई भी अगर इस प्रकार से जीवन यापन का साधन नहीं है तो उनको हम लोग मुफ्त जो है ऐसे आश्रमों में भर्ती करा रहे हैं जहाँ पर पूरे जीवन भर के लिए न केवल उनका ध्यान रखा जाएगा बल्कि अगर उनको दवा की या थेरेपी की आवश्यकता है तो वो भी उनको प्रदान करी जाएगी। इसके साथ साथ कई सारे लोगों को रोजगार से भी हम लोग लगातार जोड़ रहे हैं। ये भी देखने में आया कि कुछ इस प्रकार के जो गैंग सक्रिय हैं उनको भी पकड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान से एक गैंग था जो लोगों को बुलाकर यहाँ पर कराता था भिक्षावृत्ति, हमने उनको पकड़ के वापस भेजा है और जो लोग इसमें शामिल हैं वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि कृपया इसमें हमारा सहयोग करें और अगर आप भिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो पूरा एक शोषण का सिस्टम है इसके भागीदार बन रहे हैं तो कृपया भिक्षा न दें और इंदौर को पूरी तरीके से भिक्षुक मुक्त बनाने में इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।